दीनबंधु सर छोटू राम जी की जयंती पर यहाँ इतनी विशाल संख्या में उपस्थित इस मंच पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता दिल्ली की जनता के लिए विधानसभा में लड़ाई लड़ने वाले ऐसे सम्मानित आदरणीय श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयवीर राणा जी और हमारे किसान मोर्चा के कर्मठ जुझारू यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद सहरावत जी, हमारे मीडिया के इंचार्ज नवीन जी और यहाँ से पूर्व विधायक और यहाँ के सीनियर नेता चौधरी चांदराम जी, हमारे मीडिया इंचार्ज नवीन जी, यहाँ के मंडल के अध्यक्ष दीपक डवास जी, सहरावत जी जो यहाँ पर निगम पार्षद हैं, और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों। बहुत सारी बातें विधूड़ी जी ने आपके सामने रखी हैं, जिनकी जयंती मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनके नाम के आगे दीनबंधु लगा है। दीनबंधु यानी जो लोगों के दुख हरता हो, जो जनता की समस्याओं को अपनी समस्या मानता हो, लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम जिसने किया हो, ऐसे दीनबंधु सर छोटू राम को हम नमन करते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, जल जंगल जमीन किसान की जमीन को बचाने के लिए, चाहे वो साहूकारी प्रथा को समाप्त करने का काम, कानून में परिवर्तन करने का काम, या उनकी जब्त की गई जमीन को वापस दिलाने का काम, या अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में डटकर मुकाबला करने की बात हो, दीनबंधु सर छोटू राम जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को आगे बढ़कर इतना लड़ा कि जिन्ना को भी भागने पर मजबूर किया था। आज हमारे पास जब हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं तो हमारे पास उनकी संकल्प की शक्ति है, उनके विचारों की हमारे पास शक्ति है, और इस शक्ति से हम इस दिल्ली सरकार जो अन्यायपूर्ण फैसले कर रही है दिल्ली के किसानों के खिलाफ, उसके खिलाफ लड़ने की जो ताकत आ रही है वो दीनबंधु सर छोटू राम जी से आ रही है। उनकी प्रेरणा से, उनकी ऊर्जा से, उनके संकल्पों से हम ये अन्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि किसी भी महापुरुष की जयंती जब हम मनाते हैं तो हम उनको नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, उनके जीवन के बारे में बात भी करते हैं और आपस में चर्चा भी करते हैं। लेकिन आखिर आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे इसको काम करेगी? उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, और मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि आज सर दीनबंधु छोटू राम जी की प्रेरणा से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, तब से उन्होंने किसानों के हितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। 2014 में वो संसद में जब प्रधानमंत्री बनकर गए थे और संसद में माथा टेक कर उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार देश के 125 करोड़ लोगों को समर्पित सरकार होगी, और उसके बाद जो अगली लाइन उन्होंने कही थी कि हमारी सरकार देश के किसानों को, मजदूरों को और कमजोर वर्ग को समर्पित सरकार होगी। तो लोगों ने कहा था कि ऐसे तो बहुत से नेता आते हैं और इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो,
प्रधानमंत्री जी का किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, या अभी जो कृषि संशोधन विधेयक लाए जिसमें उन्होंने संकल्प व्यक्त किया कि किसानों की आय को हम दुगना करेंगे। किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, अच्छे से अच्छे दामों में किसी भी कंपनी के साथ समझौता कर सकता है। तो ये दिल्ली के सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं, इन्होंने इसका विरोध किया। आज मैं इनकी करतूत आपको बताना चाहता हूँ। अभी हमारे सामने चौधरी साहब जो बता रहे थे, वो सच्चाई बयां कर रहे थे कि दिल्ली सरकार जिसने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों को किसान का दर्जा देंगे, लेकिन अफसोस कि 6 साल बीत गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने किसानों को किसान का दर्जा नहीं दिया, किसान का सम्मान नहीं दिया, और इसके कारण से ना तो उनको ट्रैक्टर की खरीद में सब्सिडी मिलती है, ना ट्यूबवेल का कनेक्शन मिल सकता है, और ट्यूबवेल पर बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, जो एक कॉमर्शियल बिल होते हैं उसी तरह के बिल किसानों के साथ वसूल किए जा रहे हैं। इससे ज्यादा अन्याय की बात कोई नहीं हो सकती। इसी तरह से जो दाखिल खारिज की परंपरा थी, किसान अपनी जमीन को अगर उत्तराधिकार के रूप में किसी को आगे पुत्र को या आगे बढ़ता है तो वो दाखिल खारिज की प्रथा भी दाखिल खारिज आज दिल्ली सरकार में हो नहीं रहा है, जिसके कारण से ये संकट भी हो गया है। किसान की जमीन आखिर वो किसके नाम होगी? तो ये दिल्ली सरकार का जो अन्याय है, इस अन्याय के खिलाफ जो हम लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ेंगे, आपकी ओर से लड़ेंगे, वो प्रेरणा भी हमें सर छोटू राम जी से मिलती है, क्योंकि किसानों के मसीहा के रूप में उन्होंने जो काम किए थे और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में किसानों के लिए अप्लाई किए, किसानों को के लिए लागू किए। बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पंजाब में किसान के लिए जो कृषि संशोधन विधेयक लाया गया, किसान की आय को बढ़ाने के लिए, किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए, ताकि किसान भी गर्व के साथ सम्मान के साथ जी सके, उसको करने के लिए जब ये लाया गया तो केजरीवाल सरकार ने उसको लागू करने से मना कर दिया। जब आप पहले वोट लेने के लिए आते हैं तो ये कहते हैं कि हम जब आएंगे सत्ता में तो आपको किसान का दर्जा देंगे। बहुत सारी जमीनें हैं, आप बताइए, आप सब लोग बैठे हैं, इतने भाई बुजुर्ग, कहीं सरकार की ओर से कोई सिंचाई की व्यवस्था है? कहीं है व्यवस्था सरकार की ओर से? अभी बता रहे थे कि 2008 के बाद वो भी बंद कर दी है। तो दिल्ली सरकार जो किसानों के साथ अन्याय कर रही है। आज जब हम पराली के मुद्दे पर खेतों का दौरा कर रहे थे, बिधूड़ी जी सही कह रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन है, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की, जो दिखाते हैं कि जरा देर में उन्होंने पराली को खाद बनाया और अगले ही क्षण लहलहाती हुई फसल निकल रही है। जनता को मूर्ख बनाने का, जनता को भ्रम में डालने का ये दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह बात करते हैं। अभी हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, वो कह रहे थे कि यहाँ दिल्ली के उत्तराखंड में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के लोगों ने विज्ञापन निकाले हैं कि हमने दिल्ली में लोगों को बाइक एम्बुलेंस दे दी है। बाइक एम्बुलेंस वो होती है, यानी बाइक पे एम्बुलेंस बनाना, और ये कहा है कि दिल्ली में छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, इसलिए हमने वहां पर लोग कोई बीमार होता है तो उसको अस्पताल तक ले जाने के लिए बाइक एम्बुलेंस लगाइए। जब हम उत्तराखंड में आएंगे, आम आदमी पार्टी जब सरकार बनाएगी कह रहे, तो हम वो उसको लागू कर देंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने कोई बाइक एम्बुलेंस देखी है क्या दिल्ली सरकार की? देखी है क्या? क्या दूसरी जो अभी पराली की योजना है, पराली से खाद बनाना है, ये पराली से खाद बनाने की योजना दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास आया है क्या? कोई आया? जरा जोर से को कोई आया अभी तक? हाँ,
आया है। ये देखिए, ये मेरे पास ये आया है 50,000 रुपए का चालान दिल्ली सरकार के माध्यम से आया है। और ये देखिए मेरे पास दूसरा ये चालान के अलावा एक दूसरा झूठ जो दिल्ली की सरकार, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब पंजाब चुनाव से पहले पंजाब गए थे और ये कह रहे थे कि दिल्ली एक पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जो केंद्र सरकार भी नहीं कर पाई है, जो मोदी सरकार भी नहीं कर पाई है, वो हमने करके दिखाया है। दिल्ली सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया है और ये कहा कि हमने 2600 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य दिल्ली में शुरू कर दिया है। ये पंजाब चुनाव से पहले किया। क्या दिल्ली के व्यक्ति ने नरेला रिस मंडी में, नजफगढ़ मंडी में एमएसपी भाव से पहले बेचा करते थे, एमएसपी भाव से। देखिए अब मैं बता रहा हूँ। एक मिनट हमारी 2 मंडियां हैं दिल्ली में, एक नरेला एक नजफगढ़। 1 मिनट जी, महारत है बाजरा हम पैदा करा महारत 14 से और उनका हरियाणा में कूदते 19 से। हमारा जो है ना शर्षम है, हमारा 3200 रुपए और उनका 4000। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बैठिए, मैं ये नरेला मंडी की पर्ची दिखा रहा हूँ आपको। ये नरेला मंडी की पर्ची है। ये दिल्ली सरकार की मंडी है। इसको दिल्ली सरकार के मुखिया हैं वो चलाते हैं। ये कह रहे थे पंजाब चुनाव से पहले कि 2600 रुपए हम गेहूं का समर्थन मूल्य दे रहे हैं और ये देखिए 1000 और 800 रुपए। ये सच्चाई है। ये झूठ की फैक्ट्री चलाने वाली जो सरकार है, इस सरकार को अगर चुनौती देनी है, इस सरकार की धांधली को बंद करना है, तो हमें सर छोटू राम के कदमों पर चलना पड़ेगा, उनके विचारों को आगे लाना पड़ेगा। ये सरकार जो झूठ के आधार पर चलती है और इससे जरा ज्यादा अन्याय की बात नहीं हो सकती है। आप किसान की किसनई खत्म करने के लिए, कृषि खत्म करने के लिए सब्सिडी खत्म कर दीजिए। आप ना ट्रैक्टर पे दे रहे हैं, ना दवाई पर दे रहे हैं, ना हैरो पर दे रहे हैं, ना कल्टीवेटर पर दे रहे हैं, ना किसी कृषि संयंत्र पर दे रहे हैं, ना खाद पर दे रहे हैं। किसी बात पर किसान को कोई सब्सिडी नहीं। और सबसे बड़ा झूठ जो बिजली के मामले में किया है कि एक तरफ कह रहे थे आप सत्ता में आने से पहले बिजली हाफ और पानी माफ, और किसानों से आप 10 गुना पैसा वसूल रहे हैं। अरे किसान किस लिए कर रहा है काम? किसान तो लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं। पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम वान, निकट चाकरी भीख निदान। जो किसान देश की धरती की रक्षा के लिए, लोगों का पेट भरने के लिए अपनी मेहनत से काम करता है, उस किसान को अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं अपमानित किया जा रहा है, कहीं अन्याय किया जा रहा है, तो वो दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। और इसका जवाब हम दिल्ली के किसान समय आने पर जरूर देंगे। और विधानसभा में इसकी लड़ाई विधुड़ी जी लड़ेंगे और गांव से किसान तक, किसान के खेत तक हम जाकर इसकी लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये अन्याय, ये संकल्प हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जिनकी जयंती मना रहे थे उनके सामने अंग्रेज भी भाग जाते थे। उनके सामने कोई टिकता नहीं था। जो अन्याय की बात करता था वो दीनबंधु सर छोटू राम के सामने टिकता नहीं था। और आज दिल्ली सरकार जो अन्याय की बात कर रही है, ये दिल्ली के हमारे किसान ग्रामीण भाई अगर तय कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत इस केजरीवाल सरकार को बचा नहीं सकती है। मैं आज जो आप लोगों ने हमारा सम्मान किया, आपकी जो पगड़ी, वो मैं आपको आपकी जो पगड़ी है वो हमारे सर पर जो रखी है, और मैं समझता हूँ कि आपने हमें जो सम्मान दिया, जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को मरते दम तक निभाऊंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।